दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। अब मे बी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सही निर्णय आखिर हम लें कैसे? कैसे पता लगाएं कि हमने जो निर्णय लिया है वो सही है या फिर गलत है? क्योंकि उस टाइम तो हमें लगता है हमने जो भी डिसाइड किया ना बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगता है कि काश हमने ये निर्णय नहीं लिया होता, थोड़ा और सोच लिया होता। तो कैसे पता लगाएं? दोस्तों, इसका ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही इजी तरीका है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ आपने अपने हर निर्णय लेने से पहले ट्राई की तो कभी भी कोई भी गलत निर्णय आप ले ही नहीं सकते। जिंदगी में आप जो भी निर्णय लेंगे सही ही लेंगे। ये तरीका ही ऐसा है दोस्तों, क्योंकि ये जो तरीका है ना, इसमें आप अपने मन की नहीं सुन रहे, ना ही आप अपने दिमाग की सुन रहे। ये निर्णय एक्चुअली आप लेते ही नहीं है, तो कौन लेता है इस निर्णय को? डोंट वरी, सारी चीजें जानेंगे बहुत डिटेल में, बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग वाइब्स ऑफ मोटिवेशन में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और अब हम जान लेते हैं कि हम जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो हम कैसे निर्णय लेते हैं। अगर हम वो निर्णय नहीं लेते तो हमारे वो निर्णय कौन ले रहा होता है? दोस्तों, उस टाइम आपके निर्णय आप नहीं, आपका भगवान ले रहा होता है। आपने अक्सर सुना होगा, हम सबके अंदर ना एक अंतरात्मा होती है। सुना है ना कि अंतरात्मा की आवाज सुनो। अब ये होता क्या है? अब जब भी कोई गलत काम करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सामने मान लो 500 का नोट पड़ा हुआ है जमीन पे, आपको पता है कि ये आपका नहीं है, आप उसे उठाने जाएंगे? आप एक स्टेप लेके देखिए। आप सिर्फ एक स्टेप लेंगे और आपकी अंतरात्मा आपको वहीं रोक देगी। नहीं, ये पैसे तेरे नहीं है, ये तुझे नहीं लेने, ये गलत है। लेकिन क्या हम मानते हैं? हम में से 95% लोग नहीं मानते। इस अंतरात्मा की आवाज को हम सुनते तो हैं, पर हमेशा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वहां पे हावी हो चुका होता है। हमारा माइंड हमें समझा रहा होता है, तेरी किस्मत में थे तभी तो तुझे दिखे, क्या फर्क पड़ता है किसके हैं, अभी तेरे सामने है तो तेरे हैं। उठा ले यार, 500 रुपये बड़ी चीज होती है, ऐसे मत इग्नोर कर। सामने आई हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देगा दिमाग, बहुत सारे जस्टिफिकेशंस देगा कि क्यों आपको इस चीज को उठाना है। अब यहाँ पे ना आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने मन की आवाज सुननी है, उस अंतरात्मा की आवाज को सुनना है, या फिर अपने दिमाग को सुनना है। अगर आप उस टाइम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे तो जिंदगी में कभी भी कोई भी निर्णय आप गलत नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो अंतरात्मा की आवाज होती है ना, ये हमारे मन के अंदर का भगवान होता है। हम सब के अंदर एक्चुअल में भगवान का एक अंश होता है और यही हमें सही गलत हमेशा बताता है। वो अलग बात है, हम सुनते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपने माइंड को सुनना शुरू कर दिया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, वहीं आप गलत रास्ते पर चलते चले जाओगे और माइंड ना आपको बहुत इजीली कन्विंस कर लेगा कि क्यों ये गलत काम करना ज़रूरी है। अब आपको ना इसके ट्रैप में जाना ही नहीं है। कैसे नहीं जाना है? कैसे? यानी कि एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन अगेन माइंड में आता है कि हम सही निर्णय लें कैसे। दोस्तों, उसके लिए ना 5 चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब भी आप कोई निर्णय लें, इन 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंड आई कैन गारंटी, कभी भी आप कोई भी निर्णय गलत नहीं लेंगे। आपका जो निर्णय होगा हमेशा सही होगा। उसके लिए कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज्यादा टाइम ना लें। आई नो, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सोच समझ के डिसाइड करें। सोच समझ के डिसाइड करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग जब वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है ना,
तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप क्लियर हो कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, अगर आपको अपना गोल क्लियर है, तो आई थिंक फिर आपको कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आपको क्या डिसाइड करना है आपको पता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज आपको पता है। दूसरी चीज, आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो फेल होगा या फिर सक्सेसफुल होगा, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपको लेनी होगी। आपने जो भी निर्णय लिया है उस पर रिग्रेट नहीं करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, मानना है। उस टाइम फिर आपको किस्मत पे नहीं ठोकना है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत में लिखा ही नहीं है, मैं तो ये लिखा के लाया हूँ। ऐसा नहीं बोलना है। ये गलत हुआ क्योंकि शायद मेरा निर्णय गलत था, लेकिन अब मैं वापस एक और निर्णय लूंगा और इस निर्णय को सही साबित करूंगा। तीसरी चीज, कभी भी बहुत ज्यादा लोगों से सलाह ना लें। अक्सर हम घर में कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी नया काम करते हैं, तो चाचा से पूछ, मामा से पूछ, मौसी से पूछ, ताई जी से पूछ, ताऊ जी से पूछ, दादी से, दादा से, नाना से, नानी से, बहन से, अरे सबसे पूछ लिया। लेकिन जिससे आपको सबसे ज्यादा पूछना चाहिए था वहां पूछते नहीं हो। किससे? अपने मन से। आपका मन क्या चाहता है? आप क्या चाहते हो? क्या आप इस चीज में खुश हो? क्या आप इस चीज के साथ एग्री हो? सो आपको बहुत ज्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि जितने लोगों से सलाह लोगे ना उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चौथी चीज, आपने जो भी निर्णय एक बार ले लिया उसे सही साबित करने की कोशिश करें। रतन टाटा सर की अगर आपको एक बात याद हो, उनका कहना था कि मैं सही निर्णय लेने में बिलीव नहीं रखता, मैं पहले निर्णय लेता हूं और फिर उनको सही साबित करने में लग जाता हूं। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा आप जब भी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा मेरी लाइफ में और मुझसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपके निर्णय से आपका कुछ भला होने वाला है, आपका कुछ अच्छा होने वाला है, आप उसमें खुश रहने वाले हो सकता है आपकी फैमिली उससे खुश रहने वाली है, तो डेफिनेटली वो निर्णय आपको लेना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा निर्णय कभी ना लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर हो सकता है आपके लिए तो फ़ायदेमंद है लेकिन आपकी सोसाइटी के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है, आपके नेशन के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। तो फिर ऐसा निर्णय प्लीज़ कभी ना लें।